नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आज मैंने शुरू कर दिया है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी में स्टार्टिंग से सिखाने वाली हूँ फिर से एक बार। ओके, तो जिन बच्चों को आज तक मराठी से डर लगता था तो आज उनकी सारे डाउट, सारे डर कहीं गायब हो जाएगा और बहुत ही डिटेल में मैं सिखाने वाली हूँ। तो आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना बच्चों। और थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम में नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए। तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अगर गंवाना नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके ऑल पर जाना, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस। ओके, और लाइव स्ट्रीम में आप लोग अपने डाउट्स जो है वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकोगे। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं भाग 1 10th स्टैंडर्ड अक्षर भारती। फर्स्ट जो कविता है तू बुद्धि दे। बुद्धि यानी आप लोगों को तो पता ही है ना, नॉलेज। हम लोग को जो जरा अकल की 4 बातें हम लोगों को दे भगवान करके हम लोग भगवान को क्या करने वाले हैं? प्रेयर करने वाले हैं। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम्स आएंगे आप लोगों के ना, तो आप लोगों को कवि या लेखक के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ना मैच द फॉलोइंग में आप लोगों को लेसन या कविता दी जाएगी और सामने उनके लेखक या कवि कवित्री का नाम दिया जाएगा, तो आप लोगों को मैचिंग करने आना चाहिए। ओके, तो जो भी लेखक है कवि है उनका नाम आप लोग याद कर लीजिए। ओके, प्रसिद्ध कवी, गीतकार, स्तंभ लेखक, नाटककार, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखन। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत। नटरंग, अगबाई अरेच्चा, घर दोघांचे, टाइमपास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। यानी मूवीज में भी, मराठी मूवीज में भी उन्होंने गाने लिखकर दिए हुए है। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा ना नटरंग मूवी में के ऑलमोस्ट सारे गाने सुपर हिट हो गए हैं। मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की 12, ये जो गाना है वो नटरंग मूवी में का ही है। और उसमें के सारे गाने अप्सरा, आली वगैरह वो सब गाने उसी में के हैं। तो आपने अगर सुना रहेगा तो आपको पता होगा। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कला गौरव पुरस्कार व 2010 साली जी गौरव पुरस्कार यांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। तो इन गानों के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनेत, अभी ये जो हम लोग सीखने वाले हैं ये एक प्रार्थना है। जो हम लोग प्रेयर करते हैं ना भगवान को, वो है प्रार्थना। तो प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मार्ग मीन्स अच्छी राह। ओके, सन्मति यानी अच्छा सोच, अच्छी सोच, अपने विचार, अपने दिमाग में अच्छे विचार। आणि सत्संगति, सत्संगति यानी अच्छे लोगों का संगत। जो सज्जन है, अच्छे है, सच्चे है, उन लोगों का संगत यानी उन लोगों का साथ हमें मिले। यांचे महत्व कवि ने अधोरेखित केले आहे। तो हमारी लाइफ में इन 3 चीजों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं? जब आप लोगों को एग्जाम में स्वमत लिखने के लिए कहते हैं ना, तू बुद्धि दे, में कवीला काय सांगायचं आहे तुम्हाला त्याबद्दल तुमचे विचार लिहा, तुम्हारी थिंकिंग लिखो, तो ये हो गया स्वमत। तो जब तुम लोग स्वमत लिखते हैं ना, तभी स्टार्टिंग अगर तुम लोग यहाँ से करोगे ना, प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्संगती यांचे कवीने अधोरेखित केले आहे। यांचे महत्व
कवि ने अधोरेखित केलेले आहे। अगर ये एक लाइन मिले लिखा आप लोगों ने तो 1 मार्क आप लोग को मिल गया। कायम सत्याची कास धरता यावी, हमेशा सच का ही हम लोगों को साथ लेना है, ध्यास लेना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए हम लोगों के सामने, लेकिन सच्चाई की राह हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, यानी कोई भी हार्ड सिचुएशन क्यों ना आए, कोई भी सेंसिटिव सिचुएशन क्यों ना आए, हम लोगों को उसका जो सामना करना है उसे के लिए हम लोगों में हिम्मत की जरूरत होती है ना। तो वो ताकत हमेशा हम लोगों में बनी रहे, हमें हमेशा मिलती रहे। अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे। अनाथांचे नाथ, अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। जिसके फैमिली है, उन लोग को देखने वाले सब लोग हैं, केयर करने वाले लोग हैं, तो उन्हें सनाथ कहते हैं। और सनाथ के ऑपोजिट अनाथ। ओके, ऑपोजिट वर्ड भी इसमें आ गया, सनाथ। अनाथ का ऑपोजिट सनाथ। अनाथ यानी जिसके कोई नहीं है वो है अनाथ। माता पिता भाई बहन कोई नहीं है उन लोग को, तो वो है अनाथ। और सनाथ यानी सारी फैमिली है उनके साथ में। तो ये जिसे अनाथ लोग हैं उन लोगों का नाथ बनने की ताकत तू मुझे दे, ऐसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, है ना। जिनके पास सब कुछ है उसके पीछे तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास घर नहीं, परिवार नहीं, तो उन लोगों को अगर हम लोग उनके पेरेंट्स बनेंगे तो कितनी अच्छी बात है ना ये। जिसका कोई नहीं है अगर उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसको अगर हम लोग हेल्प करेंगे, तो वो ताकत तू हमें दे कि जो अनाथ है उनको हम लोग नाथ बने, उनके हम पेरेंट्स बने, वो तू हमें ताकत दे। व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत। शाश्वत सौंदर्य, अभी सिर्फ ऊपर से ही ब्यूटीफुल है और दिल काला है इंसान का, तो क्या फायदा? ऊपरी ब्यूटी का क्या फायदा? ब्यूटी कहाँ से होनी चाहिए? ब्यूटी अंदर से होनी चाहिए, हमारे मन में ब्यूटी होनी चाहिए। तो भले वो सामने इंसान कैसा भी आकर खड़ा क्यों ना हो जाए, अगर हमारा मन ब्यूटीफुल है तो हम लोगों को सब में ब्यूटी ही दिखती है। ठीक है, तो वो जो ब्यूटी है मेरे हार्ट की, मेरे दिल की, वो हमेशा रहे, कायम रहे। ओके, तो अभी देखते हैं भाई क्या है इसमें। अभी ये जो मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया ना आप लोगों को, क्यों किया? स्वमत जब आप लोग लिखते हैं, आपका खुद का मत, बहुत सारे बच्चे हैं ना डर जाते हैं स्वमत, अरे बाप रे अभी क्या लिखने का, ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो स्वमत में सबसे आसान आप लोगों को मार्क्स मिल सकते हैं, आसान तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि स्वमत मीन्स योर ओन ओपिनियन। ओके, तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? किसी भी चीज की जब हम लोग ओपिनियन देते हैं तो उस चीज के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए ना। अगर एक आधी सब्जी है, अभी समझो, जाने दो, मैं तुम लोग को जो पसंद है उसके एग्जांपल देती हूँ। पिज्ज़ा, अभी देखो कितने टाइप्स के पिज्ज़ा आते हैं क्या नहीं? चीज़ पिज़्ज़ा आता है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा आता है, फिर वो नॉनवेज का भी कुछ पिज़्ज़ा आता रहेगा। मैं इतना नहीं खाती हूँ पिज़्ज़ा, तो सॉरी मुझे इतना पता नहीं है। ओके, तो कौन से पिज़्ज़ा के ऊपर कौन सी टॉपिंग तुम लोगों को पसंद है? अगर ये सवाल आया तो इसका जवाब तुम लोग लिख सकते हैं क्या नहीं अपने मन से? जवाब क्या लिखोगे तुम लोग? 2-4 पन्ने भर दोगे पिज़्ज़ा के ऊपर ही, है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पता है पिज़्ज़ा क्या है। खाली जो चीज़ पिज़्ज़ा आता है उसमें क्या होता है, उसके ऊपर कौन सी टॉपिंग्स होती है,
वेजिटेबल पिज़्ज़ा के ऊपर कौन सी टॉपिंग्स होती है, फिर और बहुत सारे वैरायटीज़ के पिज़्ज़ाज है जो तुम लोग को ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो उसके ऊपर कौन सी टॉपिंग्स होती है, तो आपको कौन से टॉपिंग्स वाला पिज़्ज़ा पसंद है। अगर ये आपको लिखने के लिए कहते हैं तो आपको पिज़्ज़ा के बारे में पता है तो आप लोग लिख दोगे 2-4 पन्ने, है क्या नहीं। तो उसी तरीके से अगर ये कविता जो है, ये जो पोएट्री है, ये जो प्रार्थना है, इसमें क्या लिखा है आपको पता चलेगा तो आप लोग अपना ओपिनियन इसके बारे में दे सकते हैं, है क्या नहीं। तो अभी तुम लोग समझो कि ये पिज़्ज़ा है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या है हम लोग अभी समझ लेते हैं। फिर जब स्वमत लिखने के लिए कहते हैं यूर ओन ओपिनियन, भाई ये तू बुद्धि दे में क्या कहा है कवि ने, तो आपको लिखने को आएगा। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। अभी हम लोग प्रेयर करते हैं भगवान को, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भगवान को कि तू हम लोग को बुद्धि दे, ओके, तू तेज दे, यानी हम लोग को नॉलेज दे। वो एक तरह की स्पीड होती है ना, तेज, यानी एक रिचनेस बोलते हैं उसको, वन काइंड ऑफ रिचनेस, वो तू दे। नवचेतना विश्वास दे, हम लोगों को हर चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो तू हमें दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। लाइफ में जो भी सच है, सच्चाई है, ट्रूथ, ओके, ब्यूटी ऑफ ट्रूथ, वो इसका जो मैंने जैसे आप लोग को पहले कहा कि हर सिचुएशन में सच्चाई का साथ हम लोग नहीं छोड़े। आज जन्म यानी हम जब तक जिंदा है तब तक हम लोगों को हमेशा हम सच्चाई की राह पर ही चले, इसका ध्यास दे। यानी हम लोग इसमें हर सिचुएशन में डगमगाएंगे नहीं, बस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, अभी फॉर्म है हम लोग, यही हम लोगों को दे तू, फॉर्मनेस ऑफ ट्रूथ वो हम लोगों को दे। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती। हरवले आभाळ ज्यांचे, अभी जिन लोगों ने अपनी उम्मीदें खो दी है, ठीक है। जीवन किसके ऊपर चलती है, हमारी जीवन चलती है उम्मीदों के ऊपर। हरवले आभाळ ज्यांचे, जिन्होंने उम्मीद ही खो दी है, जिनका कोई नहीं है, अकेला पड़ गया है वो इंसान। हो तयांचा सोबती, तो मैं ऐसे लोगों का साथी बनूं, दोस्त बनूं, मित्र बनूं। किन लोगों का, जिनके आगे पीछे सब लोग घूमते हैं उसका नहीं बनना है मुझे दोस्त। जिसका कोई नहीं है, जो अनाथ हो गया है, जिसका आसमान खो गया है, वो अकेला पड़ गया है इस संसार में, ऐसे इंसान का साथी मैं बनूंगा, ठीक है। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी। कभी कभी क्या होता है जीवन में, ऐसा मकाम आता है किसी के उसके आगे की जो राह है वहाँ पर उसे अंधेरा दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि बस अभी यहीं तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अभी मेरे को आगे कुछ भी राह नहीं दिखाई दे रही है। जो ऐसा इंसान है जिसके जीवन में आगे अभी क्या होने वाले उसको राह नहीं दिखाई दे रही है, सापडे ना वाट जानना, जिसको जीवन में आगे की राह नहीं दिखाई दे रही है, हो तयांचा सारथी। सारथी यानी कौन, सारथी यानी राह दिखाने वाला। एक्चुअल जो सारथी का मीनिंग है ना बच्चों, वो है जब देखो युद्ध होता था ना महाभारत में, तो सारथी किसे कहते हैं, जो रथ चलाता है उसे सारथी कहते हैं। एक्चुअली जो इंसान लड़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है सारथी का। अगर वो सही जगह पर उसका रथ लेकर जाएगा तो वो जो लड़ने वाला इंसान है वो सही तरीके से लड़ेगा। अभी महाभारत में
जब अर्जुन लड़ रहे थे तभी उनके सारथी कौन बने थे, उनको राह दिखाने वाले कौन बने थे, तो वो थे श्री कृष्ण। जैसे जैसे रथ श्री कृष्ण जहां जहां पर लेकर जाते थे वहां वहां पर अर्जुन जो थे वो लड़ाई करते थे, तीर चलाते थे। तो मेन कौन होता है, सारथी। सारथी यानी राह दिखाने वाला। ठीक है, बहुत डेप्थ है, देखो हर एक शब्द में बहुत ज्यादा डेप्थ है, वो डेप्थ आपको समझना चाहिए। तो जो इंसान है ना, जिसे आगे की राह दिखाई नहीं दे रही है, वो थम गया है कहीं पर, तो उसे राह दिखाने का काम कौन करूं, मैं करूं। क्या बनकर करूं, तो एक सारथी बनकर करूं। सारथी यानी राह दिखाने वाला। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। जो लोग भी तेरी प्रार्थना करते हैं, तेरी साधना करते हैं, तो हमेशा तू उनका साथ देना, हमेशा तू उन्हें सहवास देना। सहवास यानी साथ। तो हम लोग भगवान को क्या बोल रहे हैं प्रार्थना में, कि जो भी तेरी प्रार्थना करता है तू हमेशा उनके साथ रहना। ओके। जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेव त्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। अभी जाणावया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना। जो लोग दुर्बल यानी कमजोर है, हाँ बहुत कैसे बोलते हैं उन लोग, उनको दुर्बल यानी जो कमजोर है, एक्चुअली कमजोर है, जो अपने आप को बलहीन समझ रहे हैं, तो उनका दुख और उनकी वेदना, जो उनका दुख दर्द है, वो समझने के लिए तेव त्या राहो रंध्रातुनी संवेदना। रंध्र मीन्स वेन। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होते रहता है ना, तो उनके बारे में की जो फीलिंग्स है ना, वो मेरे रोम रोम में से बसनी चाहिए, वो मेरे लहू में बसनी चाहिए। तो मुझे अगर मेरे में फीलिंग्स होगी तो मुझे सामने वाले की फीलिंग समझेगी, है ना। अगर कभी मैं उस दौर से, अगर मुझे भले मैं नहीं गुजरा हूं उस दौर से, लेकिन सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले का दर्द, सामने वाले का दुख समझ तो सकते हैं ना हम लोग। अगर किसी के साथ कोई घटना घट गई, बुरी बात हो गई, समझो भाई तुम्हारे दोस्त फेल ही हो गया, तो उसका क्या दुख होगा, है ना, किस दर्द से वो गुजर रहा होगा। तो ये जो फीलिंग है ना दूसरे के प्रति दुख समझने की, उसकी वेदना यानी दर्द समझने की, तो वो फीलिंग जो मेरे में है वो हमेशा बनी रहे। अगर मेरे में फीलिंग है तो ही मैं समझ सकूंगा दूसरे का दुख दर्द, तो वो हमेशा मेरे खून में रहे। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे। अभी बुराई जो है, खल यानी दुष्ट लोग जो है, बुरा जो है, उसे भेदण्याची, उसे तोड़ देने की, उसे काटने की मुझे तू आस दे, आशा दे। धमनी यानी वेन्स, हमारे बॉडी में जो वेन्स है उसमें इतनी सच्चाई भर दे कि उसमें बुराई आए ही नहीं। अगर आएगी भी बुराई तो मैं उसे काट दूंगा। ये मुझे तू ताकत दे, इसकी तू मुझे आस दे, तू मुझे एश्योरेंस दे कि तू बुराई को मेरी ओर आने ही नहीं देगा, दुष्ट विचार मेरी तरफ आने ही नहीं देगा। सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या जगण्यास दे। मैं जो भी अच्छा काम करूं, अच्छी बातें करूं, मुझे उसके लिए तू सामर्थ्य दे, सामर्थ्य दे हर सिचुएशन को फेस करने का। हर मेरे शब्द में वो ताकत दे तू, ताकि मैं हर किसी को मदद कर सकूं। अर्थ या जगण्यास दे। ठीक है, सामर्थ्य और ताकत रहेगा तो मेरे जीवन को अर्थ है। बुजदिली का जीवन मुझे नहीं जीना है। ठीक है। सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति। सन्मार्ग यानी अच्छी राह, आणि सन्मति अच्छे विचार, मति यानी हमारी दिमाग में अच्छे विचार,
लाभो सदा सत्संगति। कभी भी जीवन में बुरे लोगों का साथ हमें ना मिले, सत्संगति यानी अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का ही साथ मुझे मिले। हम लोग कभी भी प्रेयर करते हैं तो भगवान से हम लोग अच्छा ही मांगते हैं ना, कुछ बुरा हम लोग प्रे करते हैं क्या भगवान से? नहीं। लेकिन ये जो है ना लाइन, सन्मार्ग आनी सन्मति लाभो सदा सत्संगति, ये आप लोगों को अगर इसके बारे में स्वमत आएगा तो मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में इन डिटेल। ओके, तो स्टार्टिंग से देखना आप लोग कोई भी वीडियो। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो जो ऊपर लिखा हुआ रहता है इंट्रोडक्शन, उसे इग्नोर करते हैं। उसे इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका शॉर्ट उसमें दिया हुआ रहता है, शॉर्ट में उसमें दिया हुआ रहता है। तो पूरा जो डिटेल है हम लोग को उसी में मिल जाता है। ठीक है, तो सन्मार्ग आनी सन्मति लाभो सदा सत्संगति, नीति नहीं भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किति। कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, संकट यानी मुसीबत, मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, लेकिन मेरी ये जो अच्छी विचार है, मेरी जो नीति है, अच्छी भावना है मेरे में कि वो कभी भी नष्ट न हो, भ्रष्ट न हो। ठीक है, तो संकटे आली किति, मेरी जो अच्छाई है वो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए वो कभी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। पंखास या बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे। तो मेरे जो अभी पंख है, जो मैं अभी बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पंख जो है उसको तू इतने मजबूत बना कि मैं इस सच्चाई और अच्छी राह पर चलने के लिए मेरे तू पंख इतने मजबूत बना कि मैं बहुत ऊंचाई तक आसमान में उड़ सकूं। तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मैं उड़ सकूं। जितना आप लोगों का विल पावर स्ट्रांग होगा उतने आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कवि कि आप लोग अगर पंख मांग रहे हैं तो ये आप लोगों का जो नीयत है ना, उसको कॉन्फिडेंस जो है उसको मजबूत करने के लिए कह रहे हैं। तो जब हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी बात के लिए तो हम लोग डगमगाते नहीं और उतने ही कॉन्फिडेंटली हम लोग अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस को हम लोगों ने पंखों की तुलना की हुई है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को ये पूरी कविता बोलकर दिखाती हूँ, प्रार्थना बोलकर दिखाती हूँ, ट्राई करती हूँ बोलकर दिखाने की, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि इसे कैसे बोलना है। ठीक है, तो भाई मैं कोई इतनी गायक वगैरह नहीं हूँ, सिंपली ही मैं बोलने वाली हूँ। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्व था आ जन्म त्याचा ध्यास दे। हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेव त्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। धमन्यातल्या रुधिरास या खलभेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दांच आणि अर्थ या जगण्यास दे। सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती। पंखास या बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके शब्दार्थ दिए हुए हैं। ओके, आई थिंक इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है, तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ अंकिलामी दास तुझा, बहुत ही डिटेल में सिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है ना अभंग संतवाणी जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहे हैं। तो इसके लिए तो अभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं बाद में दिवाली के बाद लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को ये सब सिखाने वाली हूँ, ताकि आपके डाउट्स जो है ना एक भी नहीं रहे।
और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों को किस तरह से लिखने हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के, और उस हिसाब से आप लोगों को किस तरह से आंसर्स लिखने हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाते सिखाते बताने वाली हूँ। तो हर एक वीडियो जो है ना अपना स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना, और फ्री है मेरा चैनल तो बिंदास फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, करने वाली हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमारे हो गए हैं, प्लस निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, ऑल इन वन है मेरा ये चैनल। तो 10 जगह पे 10 ये ढूंढने से अच्छा है एक ही चैनल पर बने रहिएगा, तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। भाई बुफे है मेरा ये चैनल, जो चाहिए सिलेक्ट कीजिए और लिखते जाइए, ठीक है। चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।